Smarties, welcome to your educational channel Smart Learning with Ritu ma'am. क्लास 10th स्टूडेंट्स का 9th चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 to 9। 5th तक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम्पल करेंगे 4 and 5। ओके, देखिए वन बाय वन। A 1.5 meter tall boy is standing at some distance of 30 meter tall building. Here, first of all, draw a ground. Okay. Then a tall boy 1.5 meter, right, is standing at some distance from a 30 meter tall building. Building 30 meter tall. अब जितना समझ में आया है उसको लिखते चले जाओ। क्या क्या गिवन है हमें? This is boy which is 30 meter नहीं, which is 1.5 meter tall. Okay, and this is building which is 30 meter tall, right? आगे, the angle of elevation from his eyes, look here, from his eyes, तो पहले आप मार्क करो कौन सा पॉइंट है eyes, this one, right? Here it is, this point, ठीक? eyes से किसका angle of elevation? To the top of the building, building का top, here it is, ठीक है। इसका एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है तो क्या करेंगे आप? ज्वाइन कर दीजिए, ठीक। फिर आपको क्या बताया था कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ डिप्रेशन हम कैलकुलेट करते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन से करते हैं और वो हॉरिजॉन्टल लाइन आइज से पास होती है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे अब आप? यहाँ से आइज से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, राइट, और इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनेगा दैट इज 30 डिग्री, ठीक। अब क्या कहा गया? द एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब क्या हो रहा है? ये बॉय धीरे धीरे बिल्डिंग की तरफ जा रहा है, ठीक। तो कुछ डिस्टेंस जाने के बाद यहाँ से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन कितना हो गया? 60। क्वेश्चन समझ में आया कि बॉय आगे बिल्डिंग की तरफ जा रहा है और थोड़े टाइम बाद कुछ डिस्टेंस चलने के बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 हो गया। तो लेट, अब बॉय इस पॉइंट पर आ गया, यहाँ आ गया और अब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पॉइंट से ही लेंगे टॉप का, कितना हो गया? इट बिकम्स 60 डिग्री। क्वेश्चन समझ में आया? ठीक, ये डिस्टेंस कितनी रहेगी? 1.5 मीटर, राइट। आगे क्या पूछा? फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। लेट दिस पॉइंट इज A, दिस इज B, here it is C and D, and let this point is E, कुछ भी ले सकते हैं F, G, ठीक। तो हमने क्या क्या एज्यूम किया? लेट AG इज बॉय एंड DE इज बिल्डिंग, राइट। क्या क्या फिर हमने AC परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ड्रॉ AC परपेंडिकुलर टू DE। तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अब आप देखो ये पूरी डिस्टेंस ये 30 है, दिस इज 30, ठीक है, और इतनी 1.5 है, ये 1.5 मीटर है। तो जब हम ट्रायंगल में रेशियो लगाएंगे तो हमें AC DC चाहिए, सो DC इक्वल टू 30 माइनस 1.5, इट इज 28.5 मीटर, ठीक। तो हमारे पास कौन सी डिस्टेंस आ गई? हियर इट इज 28.5 मीटर, दिस, ठीक है। अब आगे समझो, हमें निकालना क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल टूवर्ड्स द बिल्डिंग मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट AB, ठीक है। लेट
AB इक्वल टू x, ठीक, एंड BC इक्वल टू y। समझना ध्यान से, ये डिस्टेंस x है और इधर ये डिस्टेंस हम y ले लेते हैं, ठीक। अब लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बताया था आपको, फिर से याद करो। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले, साइन कॉस 10। इन तीन की ही जरूरत है। अब आप देखो आपको कौन सी साइड गिवन है और क्या चीज कैलकुलेट करनी है। मुझे परपेंडिकुलर एंगल के अपोजिट ये एंगल तो 90 हो ही जाएगा, ठीक है, राइट ट्रायंगल मिल गया आपको। दिस इज परपेंडिकुलर एंड वी हैव टू फाइंड बेस। परपेंडिकुलर और बेस से कौन सा रेशियो आता है, 10। मोस्टली क्वेश्चंस में 10 ही लगता है। देखिए अब आप यहाँ देखो, यहाँ दो ट्रायंगल बन रहे हैं, तो ठीक, तो दो क्या तीन ट्रायंगल बन रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, ट्रायंगल का नेम लिखते हैं जिस ट्रायंगल में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा रहे हैं। अब तक क्या था, हमारे पास एक ट्रायंगल बनता था, ठीक। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल है, देखो सबसे पहले ऐसा ट्रायंगल लो जिसमें आपको एक साइड पता हो, एक निकालनी हो। देखो 30 डिग्री के लिए पूरा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, DCA। इसमें ना x पता है ना y पता है, ठीक है। अच्छा, और DBC के लिए ये पता है 28.5 और y निकल जाएगा, ठीक है। तो इन ट्रायंगल DBC tan 60 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5 अपॉन y, tan 60 it is √3 upon 1, so it is √3 equal to 28.5 अपॉन y। सॉल्व कर दीजिए, y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3, छोड़ दो, ठीक। आगे देखो, अब निकालना है सेकंड ट्रायंगल से। कौन सा ट्रायंगल लेंगे, DAC। ध्यान रहे राइट ट्रायंगल ही होना चाहिए, आप DAB इस ट्रायंगल में नहीं लगा सकते, पूरा ट्रायंगल राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा, DAC। लुक हियर, इन ट्रायंगल DAC क्या लगेगा, अगेन tan 30 इट इज इक्वल टू अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस 28.5 अपॉन, यस इट इज x प्लस वाई, ठीक है। अब मैंने देखा y की वैल्यू देख रहे हैं आप, अपॉन √3 आ रही है, तो उसको रेशनलाइज कर लो। क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो ये आएगा यस 28.5 √3 अपॉन 3। कट कर दो, इसको कट कर देते हैं, 3 9 जा 27, 3 5 जा 15, ये आया 9.5 √3, ठीक है। मैं इसके आगे लिख देती हूँ यहाँ पर, दिस पॉइंट इज G, हियर इट इज 9.5 √3, ठीक है। आगे देखिए, अब वैल्यू पुट कर देंगे, tan 30 इज 1 अपॉन √3, तो क्या 1 अपॉन √3 इट इज इक्वल टू 28.5 अपॉन x प्लस y इज 9.5 √3, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x प्लस 9.5 √3, x प्लस 9.5 √3 इट इज इक्वल टू 28.5 √3, राइट। सो x इक्वल टू माइनस कर दो, माइनस 9.5 √3 कॉमन लेके माइनस करो जल्दी से, कितना आएगा, इट इज 19 √3, x इक्वल टू 19, ठीक। आप क्वेश्चन में देखो, आपको गिवन है √3 की वैल्यू, नहीं गिवन है आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ठीक। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड टुवर्ड्स बिल्डिंग it is equal to 19 √3 meter, right।
जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट देखिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली। क्वेश्चन एक बार नहीं समझ में आएगा, 2 बार 3 बार उसको पढ़ो क्या कहा जा रहा है, और जितना समझ में आ रहा है उसको ड्रॉ करते चले जाओ। सबसे पहले तो ग्राउंड ड्रॉ करते हैं, बेस, ठीक। फिर क्या कहा गया है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो इसका मतलब आपको ग्राउंड से देखना है, ठीक है, दैट दिस इज द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। क्या समझता बेटा, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड मीन्स आपके जो भी एंगल बनेंगे वो इस पॉइंट पर बनेंगे। सही बात समझ में। आगे देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। ट्रांसमिशन टावर है, उसके बॉटम का भी एलिवेशन दिया है, टॉप का भी एलिवेशन दिया है। एलिवेशन दिया है इसका मतलब वो बॉटम और टॉप एक हाइट पर है, ऊंचाई पर है, ठीक है। वो कहाँ पर रखा है ट्रांसमिशन टावर, फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। देखिए ध्यान से, यस, 20 मीटर हाई बिल्डिंग AB, this is 20 meter high, this is building, right। और इसके ऊपर C पॉइंट, इसको दिस इज टावर। आई बात समझ में। तो क्या कहा गया, द टॉप एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम और टॉप। अब समझो ध्यान से, पहले बॉटम लिखा है तो पहला एंगल बॉटम के लिए होगा, बाद में टॉप लिखा है तो नेक्स्ट एंगल टॉप के लिए होगा, आगे रेस्पेक्टिवली लिखा है। इस पॉइंट से बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है कितना, 45 डिग्री। दिस एंगल इज 45, राइट। और इसी पॉइंट से टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, यस इट इज 60 डिग्री। क्वेश्चन क्लियर हुआ, डायग्राम समझ में आया, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, आपको पूरी हाइट कैलकुलेट करनी है, BC कैलकुलेट करनी है, ठीक। लेट AB इज बिल्डिंग एंड AC इज टावर, ठीक। और हमें टावर की हाइट निकालनी है। अब देखो राइट ट्रायंगल मिल रहे हैं आपको, राइट ट्रायंगल 90 डिग्री है, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको, पहले आप उस ट्रायंगल में रेशियो लगाओ जिसमें आपको एक साइड पता हो दूसरी निकालनी हो। ABC लेट दिस पॉइंट इज D, राइट। तो कौन सा दिखाई दे रहा, और 45 तो सबसे इजी होता है, आपको बताया था, क्योंकि 10 45 की वैल्यू 1 होती है, हमारे पास सारी साइड्स इक्वल आ जाती हैं, ठीक है ना। बेस और परपेंडिकुलर दोनों इक्वल आ जाते हैं। और यहाँ देखेंगे ये परपेंडिकुलर है, बेस हमें कैलकुलेट करना है, इधर टावर निकालने के लिए मुझे बेस चाहिए, तो मीन्स मुझे कौन सा रेशियो निकालना है, 10, ठीक। पहला ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं हम, एम ट्रायंगल, एम देखो DAB, ठीक। क्या लगा रहे हैं, 10 45 इट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मीन्स AB अपॉन DB। 10 45 1 AB इज 20 DB, यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा, कितना आ गया, 20 मीटर। अब मेरे पास ये डिस्टेंस भी आ गई 20 मीटर, ठीक है। सबसे इजी होता है 45 10 45, ठीक। अब यहाँ देखो, अब हम लगा रहे हैं राइट ट्रायंगल CDB, इन ट्रायंगल CDB, फिर से 10 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो क्या होगा देखो, CB अपॉन बेस DB, उसका वैल्यूज 10 60, yes, √3 upon 1, that is √3. It is equal to CB. CB is, अगर मैं इस टावर की हाइट
AC इज टावर ऑफ हाइट h ले लेते हैं, ठीक है, लेट दिस इज h, तो कितना हो जाएगा h प्लस 20, आई बात समझ में, CB h प्लस 20 पूरी डिस्टेंस लेंगे अपॉन dB, dB इज 20, राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं h प्लस 20 इक्वल टू 20√3, साइड चेंज कर दो, 20√3 माइनस 20, कॉमन ले लेंगे 20, वी गेट √3 माइनस 1, सो h इज 20√3 माइनस 1, अगर √3 की वैल्यू गिवन है तो पुट करके सॉल्व कर दो, अदरवाइज ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, सो हाइट ऑफ टावर इक्वल टू 20√3 माइनस 1 मीटर, राइट। नेक्स्ट देखिए, A statue 1.6 meter tall stands on the top of a pedestal. क्या समझ में आया, ग्राउंड ड्रॉ करो, ठीक है, इस ग्राउंड पर क्या है, एक स्टैचू है जो कि एक पेडेस्टल के ऊपर है। अब स्टैचू होता है बिल्कुल ग्राउंड पे तो नहीं होता है, उसका बेस बनाया जाता है, उसके ऊपर स्टैचू बनाया जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ देखिएगा, सपोज ये A B, यहाँ पर तो है पेडेस्टल, ठीक, और ये पॉइंट C ले लेते हैं, ये है स्टैचू, राइट, ठीक। तो क्या है, अब 1.6 मीटर, अ स्टैचू 1.6 मीटर टॉल। अब आपको किसकी लेंथ गिवन है, किसकी हाइट गिवन है, स्टैचू की। दिस इज 1.6 मीटर टॉल स्टैचू, आया समझ में। स्टैंड्स ऑन अ टॉप ऑफ अ पेडेस्टल, के टॉप पर है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, मार्क दिस, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो आपको ग्राउंड पर एक पॉइंट लेना है और आपके जो भी एंगल बनेंगे वो यही बनेंगे, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ स्टैचू, टॉप, यहाँ से स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यस, कितना गिवन है, 60 डिग्री, दिस एंगल इज 60, ठीक। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम द सेम पॉइंट, फिर इसी पॉइंट पर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ पेडेस्टल, अब समझो, दिस A पॉइंट इज टॉप ऑफ द पेडेस्टल एंड बॉटम ऑफ द स्टैचू, राइट। तो इस टॉप ऑफ पेडेस्टल का इस पॉइंट से, सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना गिवन है, 45, दिस एंगल इज 45, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल, लेट हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज h, ठीक। A B C, लेट दिस पॉइंट इज D। अब यहाँ देखो बेस तो आपको चाहिए ही, तो लेट दिस डिस्टेंस इज x, ठीक। तो लिखते हैं पहले, लेट AB is pedestal of height h and AC is statue, let BD equal to x मीटर, ठीक है। अब आप समझो आगे, फिर से देखो, मैंने क्या कहा, 10, 45, 45 सबसे पहले लगाओ। अब ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपके 10 ही लगेंगे, लेकिन फिर भी आपको चेक करना है, कोई कंपल्शन नहीं है, हाइट और बेस में रिलेशन है, ठीक। तो 10 लगाते हैं, 10 इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कौन से ट्रायंगल में लगा रहे हैं, इन ट्रायंगल ADB, यस, दिस एंगल इज 90, ठीक है, इन ट्रायंगल ADB, राइट। लगा दो फटाफट, क्या लगाऊं, tan 45 इक्वल टू h अपॉन x, tan 45 की वैल्यू 1, h अपॉन x, तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन आया h इक्वल टू x, ठीक है।
कितना आया समझ में? 45 सबसे इजी है लगाना, जहाँ भी मिले सबसे पहले उसको लगा दो। ठीक, अब लगाते हैं 10 60। देखो कौन से ट्रायंगल में लगेगा, CDB, इन ट्रायंगल CDB 10 60, yes, again perpendicular upon base 1.6 plus h whole, ठीक, अपॉन x, ठीक है। 10 60 की वैल्यू यस √3 याद होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, मुझे कैलकुलेट क्या करना है, मुझे हाइट निकालनी है, तो मतलब मुझे x नहीं चाहिए, मुझे h चाहिए। जो चीज़ नहीं चाहिए उसको एलिमिनेट करो, तो क्या लिखा मैंने 1 + 1.6 प्लस h, और x के प्लेस पर h लिख दो। दिस इज फर्स्ट फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3h = 1.6 प्लस h, आगे देखते जाओ, √3h माइनस h, ध्यान से समझना कैलकुलेशन, ठीक है। h निकालना है, पहले h टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में किया, कॉमन ले लिया h, तो क्या बचा, √3 - 1 = 1.6। ध्यान से देखना बेटा आगे की कैलकुलेशन, तो यहाँ से h कैलकुलेट हुआ 1.6 अपॉन √3 - 1। क्या बताया था आपको, डिनोमिनेटर में रूट नहीं रखते हैं। क्या काम करेंगे आप, रेशनलाइज, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, √3 - 1 है तो किससे करेंगे, यस √3 + 1, ठीक है। सॉल्व करते हैं, न्यूमरेटर एज इट इज रखो, √3 + 1 अपॉन a - b × a + b, a² - b², तो √3 का स्क्वायर 3, 3 - 1 इट इज 2, ठीक। रेशनलाइजेशन आप 9th में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। देखिए आगे 2 से कट हो रहा है 0.8, राइट। सो आंसर इज 0.8 √3 + 1, ठीक। क्या पूछा था, हाइट ऑफ पेडेस्टल, सो राइट डाउन फाइनल आंसर, हाइट ऑफ पेडेस्टल equal to 0.8 bracket √3 + 1 meter. Okay, next question number 9. The angle of elevation of the top of building from the foot of tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60. If the tower is 50 meter high, find the height of building. समझना ध्यान से, ग्राउंड बनाया, ठीक, क्या है, दो चीजें हैं, एक तो बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक है। मैं दोनों ड्रॉ करती हूँ, और एक बिल्डिंग है और एक टावर है, ठीक। लेट इट इज टावर and this one is building, right? So this is the foot of tower and this is the top of the tower, है ना। This is the foot of the building, this is the top of the building, ठीक। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है हमें ये भी नहीं पता, ठीक है। अभी मैंने इक्वल बनाया, आगे देखो, the angle of elevation of the top of the building from the foot of the tower, समझना ध्यान से, top of the building from the foot of the tower, from the foot of the tower, टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन गिवन है कितना, 30 डिग्री, आगे समझो। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60। अभी देखो एंगल ज़्यादा हो रहा है 60, तो इसका मतलब ये हाइट ज़्यादा होगी, टावर की हाइट ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन 60 गिवन है, ठीक है, ज़्यादा है तो हाइट ज़्यादा होगी। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देती हूँ, राइट। यहाँ देखिएगा, तो टावर के टॉप का एलिवेशन कहाँ से, फ्रॉम द
from the foot of the building. Look here, like this. From the foot of the building, the angle of elevation of the top of the tower is 60 degree. ये समझ में आया बेटा डायग्राम? ठीक. Let this is A point, this is B point, this one is C and this is D. कुछ हाइट वाइट गिवन है, देखो आगे. If the tower is 50 meter high, this is 50 meter. ठीक. Find the height of the building. Let height of the building is h and this distance is x. ठीक है. लिखते हैं. Let AB is tower and CD is building of height h. ठीक है. And BD equal to x. अब देखो आप कौन से ट्रायंगल में रेशियो लगाओगे जिसमें आपको एक साइड पता. 45 तो कोई है ही नहीं, है ना. एक 30 एक 60 है, तो कौन से ट्रायंगल में लगाएं? इन ट्रायंगल ABD, राइट. परपेंडिकुलर पता है, बेस निकाल दें. ठीक. दूसरे में यूज हो जाएगा. 10 लगाना है. अब तो आपको प्रैक्टिस हो गई है. इन ट्रायंगल ABD, राइट, 10 60, it is 50 upon x, perpendicular upon base. 10 60 again √3. अब आपको याद हो गया है. 50 upon x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इक्वल टू 50 अपॉन √3. अभी छोड़ दो. देखो हमें रेशोलाइज करने की जरूरत है कि नहीं, क्योंकि मुझे x नहीं निकालना है, मुझे h कैलकुलेट करना है. ठीक है. अब आगे करते हैं. जरूरत होगी तो बाद में कर लेंगे. इन ट्रायंगल कौन सा? CDB, राइट. क्या रेशियो लगेगा? 10 30 अगेन h अपॉन x. ठीक है. 10 30 इज 1 अपॉन √3. h we have to calculate. x is 50 अपॉन √3 है, तो ये ऊपर चला जाएगा √3. ये बात समझ में आ रही है आपके? क्या बताया था आपको? जैसे a अपॉन b अपॉन c हो. ठीक है. और जैसे इसका डिनोमिनेटर नहीं, तो डिनोमिनेटर 1 बना लो इसका. और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर हमेशा ऊपर आता है. ठीक है. तो ये बन गया h √3 अपॉन √3 था, तो √3 ऊपर चला गया. क्रॉस मल्टीप्लाई करा, √3 इंटू √3, ये हो गया 3h इक्वल टू 50, राइट. दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 50 अपॉन 3. और ये अप्रॉक्स वैल्यू आएगी. सॉल्व कर लो इसको. यस, 3 बन जा 3. Here it is. देखिए ध्यान से. 3 बन जा 3 एंड 20, 3 6 18, 3 6 16.66 चलता चला जाएगा 66 मीटर. ठीक. तो फाइनल आंसर. सो हाइट ऑफ बिल्डिंग, इक्वल टू 16.66 मीटर. ओके. आगे देखिए. अब इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एग्जाम्पल 4 यहाँ देखेंगे. इसमें आपको √3 की वैल्यू गिवन है. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग इज 30. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड. थोड़ा थोड़ा पढ़ो और उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाते हैं. ठीक. सबसे पहले ग्राउंड बनाते हैं. ग्राउंड पर पॉइंट लेना है P. फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन द ग्राउंड, तो P पॉइंट लेते हैं ग्राउंड पर. दिस इज P पॉइंट. ठीक. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ 10 मीटर टॉल बिल्डिंग. बिल्डिंग बनाते हैं. ठीक है. 10 मीटर टॉल बिल्डिंग. ठीक. दिस इज बिल्डिंग which is
10 मीटर टॉल। ठीक, आगे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है 30 डिग्री फ्रॉम द पॉइंट P, किसका, टॉप का, बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन गिवन है कितना, 30 डिग्री। सो दिस एंगल इज 30 डिग्री। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अ फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ड्रॉ ए फ्लैग। अब इसके ऊपर एक फ्लैग है। ठीक, क्या कहा गया, दिस इज फ्लैग। A B C ये तो पॉइंट हमें P गिवन ही है। फ्लैग इज होस्टेड एट द टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फ्लैग फ्रॉम पॉइंट P इज 45। अब यहाँ देखो, फ्लैग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम P पॉइंट कितना गिवन है, इट इज 45। आया समझ में? क्या पूछा है, फाइंड द लेंथ ऑफ फ्लैग स्टब। ये डिस्टेंस निकालनी है हमें h, ठीक, एंड द डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट। डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, इस पॉइंट से बिल्डिंग की डिस्टेंस ये भी निकालनी है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? और आप देखो, आपको √3 की वैल्यू भी गिवन है, अब आपको उसकी वैल्यू भी पुट करनी है। ठीक है, लेट AB is building and AC is flag of length h meter, ठीक है, and PB equal to x meter। ठीक, देखो क्या लगा सकते हो, 45 लगा सकते हैं, बट मुझे h भी नहीं पता है, x भी नहीं पता है, तो पहले 30 लगाते हैं, पहले x कैलकुलेट करते हैं, उसका यूज करके नेक्स्ट करेंगे। तो इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम बोलो, ट्रायंगल 30 डिग्री, देखो कौन सा राइट ट्रायंगल में आ रहा है, PAB। इन ट्रायंगल PAB लगाते हैं, 10 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सो 10 अपॉन x, राइट। ठीक है, ध्यान से करिए, APAB में लगा रहे हैं, हाइट 10 लेंगे। ठीक, 10 30 की वैल्यू 1 अपॉन √3 इक्वल टू 10 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, x इक्वल टू 10 √3। ठीक, तो एक पार्ट तो मेरा कैलकुलेट हो गया, डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द पॉइंट, लेकिन मुझे अभी इसको किसमें निकालना है, पॉइंट में भी निकालना है, √3 की वैल्यू पुट करनी, लास्ट में करेंगे। पहले इसकी हेल्प से h कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। नाउ इन ट्रायंगल CPB राइट ट्रायंगल में ही लगना है। ठीक है, तो क्या लगाया, 10 45 इट इज इक्वल टू, नाउ इट इज h plus 10, टोटल परपेंडिकुलर CB इज h plus 10 अपॉन x, राइट। सो 10 45 इज 1, h plus 10, x तो आ गया है कितना, 10 √3, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, h plus 10 इक्वल टू 10 √3, तो यहाँ से h की वैल्यू आ गई 10 √3 -10। ठीक, अब आगे देखना, वैल्यू पुट करेंगे, 10 कॉमन ले रहे हैं, √3 -1। ठीक, देखो so height of flag, ठीक, it is equal to कितना हो जाएगा, 10 √3 is 1.732 -1, कितना हो गया, देखो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, 0.732, 1 माइनस करेंगे और 0.1 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा, 7.32 मीटर, राइट। आगे देखो, लेंथ और डिस्टेंस ऑफ द बिल्डिंग, एंड डिस्टेंस ऑफ बिल्डिंग इट इज इक्वल टू 10 √3 की वैल्यू 1.732, फिर से पॉइंट शिफ्ट कर दो,
17.32 मीटर। है समझ में किस तरह से कैलकुलेशन करनी है, और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत इजीली होती है। रूट 3 की वैल्यू पुट करके देखो। ठीक, लास्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 5। देखो, द शेडो ऑफ ए टावर स्टेशन ऑन अ लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर when the sun's altitude is 30 degree then when it is 60 degree। very important question, समझना ध्यान से। draw a tower, ठीक, आगे समझो, draw the ground, right। अब क्या कहा गया, टावर का शेडो 40 मीटर लॉन्गर है when sun's altitude is 30 than when it is 60 डिग्री। अब समझना ध्यान से, यहाँ समझो, जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो तो शेडो, ये जो सन से जो रेज आएंगी वो कुछ इस तरह से आएंगी, है ना। सपोज यहाँ पर सन है, ये सन है, ठीक है, तो ये जो सन से रेज आएंगी बिल्कुल इस तरह से आएंगी। ठीक, तो सन, इसका एल्टीट्यूड कैसे बनेगा, ये पैरेलल आएगा। ठीक, अब क्या हुआ, ये एल्टीट्यूड, सन एल्टीट्यूड है 30 डिग्री। अब क्या हुआ, सन मूव किया तो अब एल्टीट्यूड 60 डिग्री हो गया। अब आप समझो किस तरह से मूवमेंट होगा। 60 डिग्री अगर हम किसी चीज़ के पास जाते हैं, ऑब्जेक्ट के पास जा रहे हैं तो हमारा इंक्रीज होता है एंगल, और दूर जा रहे हैं तो एंगल डिक्रीज होगा। तो अगर 60 डिग्री बन रहा है तो ऑब्वियसली इसके दूर तो होगा नहीं, इससे पहले बनेगा 60 डिग्री। तो क्या हो रहा है, सन अब सपोज यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब जो सन का एल्टीट्यूड बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री। ये जो पैरेलल रेज आई तो अब एल्टीट्यूड हो गया 60 डिग्री। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जब सन से रेज 30 डिग्री पर आ रही थी तो शेडो ये पूरा बनेगा, दिस इज ए बी सी एंड डी, और समझना दिस इज टावर। ठीक, द शेडो ऑफ द टावर स्टेशन ऑन द लेवल ग्राउंड इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन सन एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री एंड देन व्हेन इट इज 60। देखो, जब 30 डिग्री था तो शेडो की लेंथ थी ए बी, समझना ध्यान से, ये पैरेलल रेज आई तो इसका टावर का शेडो की लेंथ हो गई ए बी। और जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री हुआ तो शेडो की लेंथ कितनी हो गई, बी डी। और हमसे क्या कहा है, जब 30 डिग्री था तो शेडो की लेंथ 40 मीटर लॉन्गर थी, 40 मीटर नहीं थी, 40 मीटर लॉन्गर थी। किससे, जब एल्टीट्यूड 60 था। अब मुझे आप ये बताओ, हमें कौन सी डिस्टेंस गिवन है, 40। ये 40 कौन सी डिस्टेंस है, इट इज ए डी और ए बी और डी बी। फिर से पढ़ो क्वेश्चन, जो शेडो की लेंथ है दैट इज 40 मीटर लॉन्गर when sun's altitude is 30 डिग्री then when 60 डिग्री पे जो शेडो था, शेडो की लेंथ थी, उससे 40 मीटर लॉन्गर है। यस, इट इज ए डी। आया समझ में? ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, लेट हाइट इज h, ठीक, एंड लेट दिस डिस्टेंस इज x। ओके, सो देखते हैं, लेट BC is tower। ठीक, अब लगाओ एंगल, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ठीक, अब देखो आप, मुझे 40 पता है, दोनों ट्रायंगल में आप देखो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं एक वैल्यू निकाल लूँ, है ना। 60 डिग्री लेंगे तो h भी नहीं पता है, x भी नहीं पता है, 30 डिग्री में भी दोनों ही अननोन है। तो स्मॉलर ट्रायंगल से लेते हैं। इन ट्रायंगल हाइट ऑफ टावर ऑफ BC is the tower of height h। ठीक है, देखो इन ट्रायंगल CDP लगाते हैं, tan 60 perpendicular is h, base is x, tan 60 yes √3, so √3 equal to h upon x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, h आ गया x √3। एक पार्ट अभी मेरा सॉल्व वैसे नहीं हुआ है, बट
h की वैल्यू x के टर्म्स में आ गई, ठीक है। अब ये देखो, अब लगाते हैं CAB, राइट, इन ट्रायंगल CAB अगेन tan 30 इज h अपॉन x प्लस 40, बेस इज x प्लस 40, पूरा लेंगे। आप ट्रायंगल देखो ध्यान से, CAB बेस इज, ठीक है, x प्लस 40, tan 30 इज 1 अपॉन रूट 3 h अपॉन x प्लस 40। अब यहाँ देखो ध्यान से, h की वैल्यू, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, हाइट कैलकुलेट करनी है, तो x की वैल्यू अगर मैं h अपॉन रूट 3 पुट करूंगी तो यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। आप देखो x की वैल्यू, अगर आप यहाँ पर h अपॉन रूट 3 लोगे, फिर LCM लोगे, थोड़ा सा आप मिस्टेक कर सकते हो। तो मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं h की वैल्यू हटा के x रूट 3 रख रही हूँ, x की वैल्यू निकाल रही हूँ, उसको रूट 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, h आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो, जब h की वैल्यू x रूट 3 पुट करेंगे तो रूट 3 से रूट 3 मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इजीली कैलकुलेशन होगी। मेरी बात समझ में आई? तो ये आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आप किस तरह से कैलकुलेशन करें। 1 अपॉन रूट 3, h के प्लेस पर यहाँ लिखा x रूट 3 अपॉन x प्लस 40, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल टू एक्स प्लस 40 और साइड चेंज करके 2x इक्वल टू 40 और 2 से डिवाइड कर दो, x आ गया 20, ठीक है। x निकालना नहीं था, लेकिन अपनी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करने के लिए मैंने पहले x निकाला, x की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो h इक्वल टू कितना हो गया, 20 रूट 3, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट, हो गया सिंप्लीफाइड। अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू h अपॉन रूट 3 पुट करते तो थोड़ा सा आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर सकते थे। सो फाइनल आंसर, हाइट ऑफ टावर, so height of tower equal to 20 root 3 meter, okay, this is your last question। ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन, डायग्राम बनाने के बाद चेक जरूर करो कि मेरा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम सही बना है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि सारा इसमें डायग्राम पर ही बेस्ड है। अगर आपका डायग्राम ही सही नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन का कोई मीनिंग नहीं है, आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे इसमें, ठीक है। तो डायग्राम सही होना चाहिए, बनाने के बाद चेक जरूर करना है, राइट।